हमारे गार्जियनों ने 500 महारों ने 28,000 पेशवाइयों को धूल चटाने काम किया था। आज के दिन हमको जो आज़ादियाँ मिली थी, इससे बड़ी हमको कोई खुशी नहीं हो सकती है। ये हमारी बहुत ही बड़ी खुशी की बात है और इसी को खुशी के रूप में हम लोग नए वर्ष मनाते हैं 1 जनवरी के लिए। जब तक ये युद्ध के बारे में हमारे लोग जानेंगे नहीं, तब तक जो इतिहास जानेंगे नहीं तो अपने भविष्य का निर्माण नहीं करेंगे। इतिहास जानेंगे तभी अपना भविष्य का निर्माण करेंगे। एक क्रांति हुई थी 1857 में, उसे राजाओं का क्रांति कहा गया, जिसमें राजाओं द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई। लेकिन वो लड़ाई अंततः हार गए लोग। उसे स्वतंत्रता संग्राम का पहला क्रांति भी कहा जाता है। लेकिन उसके पहले भी बहुत सारी क्रांति हुई, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। उन्हीं लड़ाइयों में से एक लड़ाई था 1818 में, जो महाराष्ट्र के पूना में लड़ा गया, जिसको भीमा कोरे गांव की क्रांति भी कहा जाता है। दोस्तों, क्रांति जब जन क्रांति में परिवर्तन होता है, भूचाल लाता है। और ऐसा ही भूचाल प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी क्रांति के पहले भी हो चुका था, लेकिन उसे छुपाया गया। क्या हकीकत है, क्या छुपाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, इन्हीं सवालों के साथ मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली स्थित चकिया क्षेत्र में ग्राम सभा मुड़हुआ में। यहाँ पर भी भीमा कोरे गांव की जो क्रांति है, उसका 207वां महापर्व मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ कुछ साथी हैं, हम उनसे जानेंगे कि वो लोग क्यों मना रहे हैं, कब से मना रहे हैं और मनाने के पीछे का कारण क्या है। वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है रामदुलार जायसवाल, मैं ग्राम पंचायत नेवाजुन का रहने वाला हूँ। क्या इतिहास है इसका आप लोग मना रहे हैं, और यहाँ तो नया साल लोग मना रहे हैं, आप क्रांति मना रहे हैं? नहीं, उस समय भी 1 जनवरी 1818 को भी ये हमारे जो सर्व दिवस मनाया जा रहा है, जिस समय हमारे ओबीसी एसी समाज के लोग और दबे कुचले जाते थे हर माने में, मान से सम्मान से स्वाभिमान से जगह से जमीन से शिक्षा से। उस समय कुछ हमारे मूल निवासी लोग उस समय संगठित होकर के कम से कम लगभग 500 की संख्या में लोग संगठित होकर के मीटिंग गठित करके इन्होंने ब्राह्मणवादी जो मूल निवासी सब बनाए थे, उन सबों को कुचलने का उन्होंने काम किया। 1 जनवरी 1818 को उन सबों को सफाया करने का काम किया। वही सर्व दिवस आज मनाया जा रहा है। हमारे इतिहास को दबाने का काम करने ब्राह्मणों ने उनको काउंटर किया। आप किस आधार पर नया साल मना रहे हैं? हम नया साल शौर्य दिवस मना रहे हैं। शौर्य दिवस, हाँ, क्या खास है इसमें? देखिए इसमें क्या खास है, जो हमारे मूल जो अत्याचार हुआ था उसके विरोध में, जहाँ इसके वो लोग इतना अत्याचार, झाड़ू कमर में गाड़ी, झाड़ू हांडी, कमर में झाड़ू। आप बताइए कि जिसके बंधा रहेगा, आप एक इंसान हो, सभी इंसान है। वहाँ उस समय अंग्रेज भी थे, ब्राह्मण भी थे, सारे वर्ग के लोग थे। मूल निवासी जो समाज था, कुछ समाज के ऊपर गले में हांडी पीछे झाड़ू था, तो उनका भी जब अत्याचार सहते सहते उनका भी माइंड थोड़ा खुला। भाई वो भी इंसान है, वो भी इंसान है, उनके ऊपर तो है नहीं, हमारे ऊपर क्यों है, क्यों हम क्षुद्र हैं? जो हमारे भीमा कोरे गांव का अस्तित्व मिटाया गया, जो विदेशी पेशवाओं थी, उसके शौक में और उसके खुशी में, उसके दिवस के रूप में हम लोग सर्व दिवस के रूप में मना रहे हैं। कि जो बीत गया है कल वो आज नहीं होता, हर आसमान में उड़ने वाला पक्षी बाज नहीं होता। जो बीत गया है कल वो आज नहीं होता, हर आसमान में उड़ने वाला पक्षी बाज नहीं होता। जो कौम शौर्य दिवस के रूप में भीमा कोरे गांव का इतिहास नहीं जानता, उसके सर पर कभी ताज नहीं होता, उसके सर पर कभी ताज नहीं होता। हम लोग जो है अपने अनुसार जो है कुछ भी मना ले तो बहुत बड़ा बात होती है, ठीक है। मगर अभी तक हम लोगों को जो है कि संपूर्ण रूप से आज़ादी तो मिल गई है, मगर जो मानसिक रूप से आज़ादी नहीं मिली है अभी तक, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों को अपने आप में और अपने आप के मूल अधिकार को जानने की आवश्यकता है।
जो उस समय पेशवा ब्राह्मण थे, वो पेशवा ब्राह्मण ने हमारे समाज को इतना बड़ा अन्याय अत्याचार उस समय के ब्राह्मण लोग किए। उस अत्याचार और अन्याय से पीड़ित होकर के, संगठित होकर के हमारे मूल निवासी 500 शूरवीरों ने मिल करके, उस समय ब्राह्मणों की संख्या थी 30-32 हज़ार, और लेकिन उसमें से पेशवा ब्राह्मण नाम जो पेशवा ब्राह्मण है, वो पेशवा ब्राह्मण हमारे यही जो फोटो इसमें सामने कैमरा से कहूँगा दिखाएं, सिद्धनाक और प्रसिद्धनाक 2 महापुरुषों का नाम सुन करके पेशवा ब्राह्मण ने 4000 ब्राह्मणों को लेकर के भाग गया और बचे 28,000 ब्राह्मणों को हमारे 500 SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज के लोगों ने मिलकर के लड़ाई लड़ा और 28,000 ब्राह्मणों को 8.5 घंटे में गाजर मूली की तरह काट दिया। तब जाकर के हमारे जो लोग गुलाम थे और गले में हाड़ी कमर में झाड़ू बांधा गया था, 1 जनवरी 1818 को विजय हुई। ये विजय दिन है यार। लेकिन कितने ब्राह्मण कहते हैं कि ये लोग तो देश विरोधी काम कर रहे हैं, अंग्रेजों की विजय को अपना विजय मानते हैं। देखिए, अंग्रेजों ने आया तो सती प्रथा पर लोग रोक लगाया। ब्राह्मण सोच रहा है, ब्राह्मण तो हमें प्राइमरी तक का ज्ञान नहीं देना चाह रहा था। अंग्रेजों ने आकर के विद्यालय खोलने का काम किया, तब जाकर के हमारे लोगों को कुछ पढ़ने का अधिकार मिला। ब्राह्मण तो प्राइमरी तक का ज्ञान नहीं देना चाह रहे थे, वो तो बोलने पर भी पाबंदी लगाया था। मनुस्मृति में लिखा कि अगर जो शब्द ब्राह्मण अगर बोलता है, उसी को अगर हमारा SC ST OBC माइनॉरिटी समाज अगर बोल दे तो उसके जीभ को काट लिया जाए। काटा गया। अगर वह देख लेते, आंख को निकाल देना चाहिए। अरे संभाजी महाराज का आंख निकाला गया। अर्थात इन लोगों ने बोलने पर पाबंदी लगाया, हमें देखने पर पाबंदी लगाया, सारे चीज़ों पर शिक्षा पर पाबंदी लगाया। अंग्रेजों से शिक्षा देने का काम किया। अगर सुन ले तो कान में शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए, ऐसा इन लोगों ने लिखा। अंग्रेज ऐसा नहीं करते थे। इन बातों का इस युद्ध से क्या लेना देना है? इस युद्ध से इसलिए लेना देना है कि जब तक ये युद्ध के बारे में हमारे लोग जानेंगे नहीं, तब तक जो इतिहास जानेंगे नहीं तो अपने भविष्य का निर्माण नहीं करेंगे। इतिहास जानेंगे तभी अपना भविष्य का निर्माण करेंगे। इसलिए साथियों, ये लोग चाह रहे हैं कि इतिहास ना पता हो। अगर इतिहास पता हो जाएगा तो दूसरा भीमा कोरे गांव हो जाएगा। आप जान सकते हैं कि 28,000 और 28,000 में 500 लोग महारों ने हमारे पे जो आज के दिन हमको जो आज़ादियाँ मिली थी, इससे बड़ी हमको कोई खुशी नहीं हो सकती है। ये हमारी बहुत ही बड़ी खुशी की बात है और इसी को खुशी के रूप में हम लोग नए वर्ष मनाते हैं 1 जनवरी के लिए। फ़र्क ये है कि क्योंकि हम ये चीज़ को, ये हमारे सामाजिक बातें, ऐतिहासिक बातें हैं। हम ऐतिहासिक बातों को युवाओं को हम बताना चाहते हैं कि आप लोग जानिए कि हमारे समाज में कौन कौन महापुरुष ने तकलीफ़ करके अपनी वीरता को, अपने समाज को, अपने चीज़ को, अपने शरीर को ख़त्म करके अब हम आज़ादी दिलाने का काम किया। यही हम युवाओं से भी कहना चाहते हैं कि हे मेरे युवाओं साथी, जो आप यहाँ वहाँ घूमने में खुशियाँ बांटते हैं, हम चाहते हैं कि आज जो हमारा संविधान है, आज के दिन आप लोग संविधान को जनाइए और उसको पढ़िए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, आप तब तक जानेंगे नहीं। इतिहास को पढ़ना पड़ता है। अगर आपको इतिहास लिखना है तो इतिहास को पढ़ना पड़ेगा। अमित शाह जी ने जो अपमान किया है बाबा साहब का सदन के अंदर, और आज क्रांति की ये त्योहार मना रहे हैं, क्या संदेश देंगे युवाओं को और उनको जिन्होंने अपमान किया? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, और इस चैनल के माध्यम से मैं एक इतना बड़ा जो काम हुआ है, भीमा कोरे गांव का जो इतिहास बना है साथियों, महापुरुषों ने, हमारे गार्जियनों ने, 500 महारों ने 28,000 पेशवाइयों को धूल चटाने काम किया था। ये तो आज भीमा कोरे गांव की बात रही। आपने बीच में भी कहा था अमित शाह की टिप्पणियों की बात जो कर रहे हैं आप, तो एक बात मैं इसमें थिंक किया हूँ, सोचा हूँ कि जो काम हम लोगों ने या बहुजन समाज के टुकड़ी में बटे हुए नेताओं ने जो काम आज तक नहीं कर पाए, अमित शाह विरोध करके वो काम कर दिया हमारा। आप इस पे पूछेंगे क्यों? हम 20 साल तक और कहते जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम, लेकिन कर्नाटक, तमिलनाडु,
बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यानी भारत के जितने भी राज्य हैं जहाँ पे बहुजन समाज के अंदर जो जागरूकता है, शायद वो हम काम करके नहीं दिखा पाते, लेकिन अमित शाह की एक गलती ने बहुजन समाज को एक धागे में पिरो दिया है। अब ये न कोई सोचे कि आने वाला समय मनवादियों को वो सबक सिखाने को बहुजन समाज के लोगों ने ऐसी कमर कस लिया है कि जो बाबा साहब ने संविधान को रद्द करके यहाँ पे शोषित वंचित को एक आवाज़, गूंगे को आवाज़ दिया, बहरे को शक्ति दे दिया, जितने भी लूले पंगले थे बहुजन समाज में सबको एक शासन करने का अधिकार दिया। उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, उठा कर देख लीजिए, जहाँ जहाँ समय पे ऐसी सरकारें बनती गई, ये बाबा साहब के संविधान की देन थी। शायद अमित शाह यह बात भूल गए थे। अमित शाह भी शाह समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। अगर वो भी गृह मंत्री हैं तो बाबा साहब के संविधान के बदौलत है साथियों।